नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड। जैसा कि दोस्तों आपको पहले जो राजस्थान का शब्द ज्ञान लोकोक्ति मुहावरे की मैंने जो पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी और जो टॉपिक करवाया था, तो काफ़ी कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसके क्वेश्चन भी करवा दीजिए जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने इसी टॉपिक के जो 20-22 क्वेश्चन हैं वो डाले हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दी है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। लीजिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर है। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति जो गांव गांव कपड़े बेचता है उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो थावड़िया कहते हैं, ये गुवारिया कहते हैं, पिलाण कहते हैं, बकायदा कहते हैं दोस्तों। तो वह व्यक्ति जो राजस्थानी भाषा जो गांव गांव में कपड़े बेचता है दोस्तों उसे कहते हैं बकायदा कहते हैं। लेकिन जो महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ बेचता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? गुवारिया कहते हैं। और ऊंट को जोड़ने का जो एक अपने कहेंगे औजार या उपकरण है वो कौन सा है दोस्तों? पिलान आ जाता है दोस्तों। अब है इसके पश्चात सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साजी लाना क्या है दोस्तों? ये प्रश्न है पटवारी में पूछा जा चुका है। साजी लाना दोस्तों दही का पात्र है या चिनाई का उपकरण है या एक वनस्पति है या गीत का प्रकार है? दोस्तों साजी लाना एक प्रकार की वनस्पति है जो कि थार के मरुस्थल में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों साजिलाना का पढ़ोगे आप तो यह एक प्रकार की वनस्पति आ जाएगी। नेक्स्ट देखना है आपको, असंगत युग्म छांटना है दोस्तों। तो पाकटा पूछा है भेत, टोडियो और माल मोरडी। तो दोस्तों पाकटा कहते हैं बूढ़े ऊंट को। बूढ़े ऊंट को क्या बोल देते हैं दोस्तों? पाकटा बोल देते हैं। तो बूढ़े ऊंट को पाकटा बोल देते हैं। और भेत होता है जवान ऊंट दोस्तों, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टोडियो दोस्तों ऊंट का बच्चा है। टोडियो है वो ऊंट का बच्चे, ऊंट के बच्चे को दोस्तों टोडियो कहते हैं। जबकि माल मोरडी दोस्तों, माल मोरडी हाड़ौती क्षेत्र में चिंकारे को नहीं गोडावण को कहते हैं। तो माल मोरडी दोस्तों वो गोडावण को कहा जाता है, इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना आपको कि बेजड़ क्या है? तो बेजड़ है गेहूं जो चना की खेती। बेजड़ है गेहूं जो चना की खेती, सी आ जाएगा। बजेड़ा है दोस्तों पान का खेत है। तो बजेड़ा कहते हैं पान का खेत है, सी डी। गोफियो, गोफियो मैंने पीछे उसमें अपने पीडीएफ में पढ़ा भी था, मैंने समझाया भी था कि पक्षियों को उड़ाते हैं तो एक गुलेल जैसा होता है उपकरण जो पत्थर फेंकता है उसे गोफियो कहते हैं। पत्थर फेंकने का यंत्र है दोस्तों, गौर कर लीजिए, ये पत्थर फेंकने का यंत्र तो है दोस्तों गोफियो, लेकिन शत्रु सेना के ऊपर एक पत्थर फेंकने वाला यंत्र दोस्तों अलग आता है, उसे ढेंकुली कहते हैं, वो अलग है। कि जैसे किसी राजा के ऊपर किसी शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया तो राजा ने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए एक ऐसे यंत्र का प्रयोग किया जो शत्रु सेना के ऊपर पत्थर फेंकता हो। तो पत्थर फेंकने वाला दोस्तों जो यंत्र है वो कौन सा है? ढेंकुली है। जबकि पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है दोस्तों वो कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर है। जबकि राजस्थान की पत्थर मार जो गैर प्रसिद्ध है दोस्तों, लाखोटा गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मार जो गेर है वो लाखोटा गांव बाड़मेर, पत्थर की टांगे जैसलमेर है। पत्थर फेंकने वाला जो यंत्र है वो ढेंकुली है। और पत्थर फेंकने वाला पक्षियों को भगाने वाला जो यंत्र है दोस्तों वो गोफियो आ जाएगा है। रेलनी, तो फसलों में सिंचाई लगाते हैं उसको रेलनी कहते हैं। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए, इसका बी नंबर दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा, 4 का है बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 5 कि असंगत छांटना है। तो दोस्तों ये है धावड़िया, धावड़िया नहीं है दोस्तों, धावड़िया है। इसमें आप देखोगे कि ये धा है, धावड़िया है ये। तो धावड़िया दोस्तों श्रवण कुमार की गाथा गाने वाली मंडली नहीं है। हमने पढ़ा था दोस्तों, एक तो मेवाड़ में बोली बोलते हैं वो कौन सी? धावड़ी है। और एक मेवाड़ क्षेत्र में ही प्रचलित है गिरोह है, वो कौन सा है? धावड़िया। जैसे जंगलों में राहगीर गुजरते हैं तो गुजरते हुए राहगीरों को जो लूटता है एक गिरोह है, एक दल,
एक पूरी जो हम कहेंगे डाकुओं की जो मंडली है जो राहगीरों को लूटती है उसे क्या बोलते हैं? धावड़िया कहते हैं दोस्तों। गिरबान भी सही है, पार्लर भी सही है और मावट भी सही है दोस्तों। 5 का कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा है। बढ़ालिया किसे कहते हैं? कुआं खोदने वाले को, रिश्ता करवाने वाले व्यक्ति को, कृषि का एक यंत्र है या नमक बनाने वाली जाति है? दोस्तों नमक बनाने वाली जाति तो है खारवाल, कृषि का एक यंत्र भी नहीं है। बात करते हैं कि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की शादी होती है तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों का रिश्ता करवाता है। जैसे कि बात करते हैं कि कोई मतलब जैसे कि आप रीट का एग्ज़ाम पास कर दोगे तो आप टीचर लग जाओगे, शिक्षक लग जाओगे, और कोई महिला है तो वो शिक्षिका लग जाएगी। तो उसके पश्चात है कोई रिश्ता आएगा कि फलाने की जो बेटी है वो टीचर लगी है और लड़का है वो टीचर लगा है, तो दोनों की सीध करवाता है। तो वह व्यक्ति जो दोनों की सीध करवाता है, दोनों की मतलब बिचौला होता है, जो रिश्ता करवाता है, जो व्यक्ति रिश्ता करवाता है दोस्तों उसे बढ़ालिया कहते हैं। तो रिश्ते करवाने वाले व्यक्ति को दोस्तों बढ़ालिया कहा जाता है। नेक्स्ट में असंगत आपको दोस्तों छांटना है। बिंदोली, मैंने आपको बताया भी था कि वर और वधु की जो ड्रेस है उसे दोस्तों बिंदोली कहते हैं। तो वर वधु की ड्रेस को बिंदोली कहा जाता है, ये सही है। और बिंदोली राजस्थान में जो नृत्य है दोस्तों वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। लाजू और काजू बारात आने की सूचना देने वाले दोस्तों, जैसे कि बारात जाती है वहाँ पे फेरे वगैरह हो जाते हैं और जो दहेज वगैरह भी देते हैं और दुल्हन भी देते हैं। तो दूल्हा जब दुल्हन लेके आता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो दूल्हे के माता पिता को बारात के आने की सूचना देते हैं, और बारात आने की सूचना देते हैं तो दूल्हे के माँ और उनके परिवार वाले हैं उन लोगों को इनाम देते हैं और उन लोगों को लाजू और काजू कहते हैं। तो बारात आने की सूचना देने वालों को लाजू काजू कहते हैं। बिंदोली वर वधू की पोशाक भी सही है। लीतरा, लीतरा दोस्तों दुल्हन की जूतियां हैं, ये भी सही है। नेबड़ा दोस्तों, नेबड़ा एक शमशान घाट की रस्म नहीं है। तो नेबड़ा है दोस्तों शमशान घाट की रस्म नहीं है। तो दोस्तों नेबड़ा क्या है फिर सुनिएगा। जब दूल्हा है तैयार हो जाता है, सेहरा वगैरह बांध लेता है, शेरवानी पहन लेता है, जब अपने घर से निकलता है तो दूल्हे की माँ उसे अपना स्तनपान कराती है और उसे कहती है कि तू मेरे दूध जो तूने मेरा जो दूध पिया है, तूने मेरा स्तन पिया है, इसकी तू लाज रखना। तो अब जो स्तनपान अपने बेटे को जो उसकी माता करवाती है दोस्तों उसे नेबड़ा कहते हैं। जब दूल्हा है अपने ससुराल लड़की वालों के घर पे पहुंच जाता है और अपनी तलवार से उस तोरण को टच करता है, तोरण को मारता है, तो उसे विजय का प्रतीक माना जाता है और तब जाकर के नेबड़ा की जो रस्म है वो सार्थक सिद्ध होती है। तो ये है नेबड़ा। अगला सुनिए, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको सुमेल करना है दोस्तों। बिजुका, बिजुका क्या है? खेत में लगाया गया पुतला। मैंने बताया था कि पशुओं में भ्रम पैदा करने के लिए कि खेत में कोई मालिक खड़ा हुआ है तो आदमी का हूबहू जो एक पुतला बना देते हैं उसे बिजुका कहते हैं दोस्तों। तो इसका तो आ जाएगा डी दोस्तों, इसका तो आ जाएगा डी। सूड़, खेत की जो निराई गुड़ाई है, कृषि जो खरपतवार है उसे निकालते हैं, सूड़ है सी, डी सी। मिंजर, खिजड़ी के फूलों को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिंजर कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था पीछे व्याख्या में कि कन्हैयालाल जी सेठिया की जो रचना है दोस्तों वो भी कौन सी है? मिंजर ही है, डी सी ए। गुणे दोस्तों, गणगौर पे जो मिठाई बनाते हैं उसे गुणे भी कहते हैं, उसे गुलगुले भी कहते हैं। तो गणगौर की मिठाई को गुणे भी कहते हैं, सॉरी गुलगुले नहीं ढोकला भी, सॉरी, उसे गणगौर की मिठाई को ढोकला भी कहते हैं और गुणे भी कहते हैं। जबकि मकर संक्रांति पे दोस्तों गुलगुले आ जाते हैं तो गुणे बोल देते हैं गणगौर की मिठाई को, गणगौर की मिठाई को गुणे कह देते हैं, मकर संक्रांति की मिठाई को गुलगुले बोल देते हैं दोस्तों। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी, इसका बी आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 8,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि आपको सुमेल करना है दोस्तों। तो थोवना क्या है? थोवना है अस्थियों का विसर्जन करना है। अस्थियों का विसर्जन को थोवना कहते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो राख होती है, उसकी जो अस्थियां होती है, उसके परिवार वाले हैं कोई पवित्र झील जैसे कि पुष्कर झील में, या फिर कोई पवित्र नदी जैसे कि गंगा नदी में उन अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो अस्थियों का जो विसर्जन करते हैं उसे थोवना कहते हैं। तो अस्थियों का जो विसर्जन है उसे थोवना कहते हैं। बी आ जाएगा। छाबदार वह व्यक्ति जो राजा को पगड़ी पहनाता है दोस्तों। तो राजा को पगड़ी पहनाने वाला व्यक्ति है वो छाबदार कहलाता है। राजा को पगड़ी पहनाने वाला छाबदार, जबकि पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा दुर्ग है, वो दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर है दोस्तों। जबकि मैं पगड़ी की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान की जो सबसे एक बड़ी पगड़ी है, अपितु राजस्थान की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, 32 मीटर की पगड़ी है, जो कि बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। और दोस्तों यह जो पगड़ी है वो राणा सांगा की पगड़ी है दोस्तों। ये जो पगड़ी है वो राणा सांगा की पगड़ी है। अब इसके पश्चात है भाभा। तो पासवान के बेटों को भाभा कहते हैं, BBDA। और हेड़ाऊ, दो जो व्यक्ति घोड़ों का व्यापारी है उसे हेड़ाऊ कहते हैं। तो घोड़ों के व्यापारी को हेड़ाऊ कहा जाता है। BDAC, BDAC, BDAC। दोस्तों इसका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, इसका आ जाएगा सी, BDAC। अब दोस्तों 10 में आपको असंगत युग्म छांटना है। असंगत युग्म के अंतर्गत पढ़ोगे कि चेजारा, भवन निर्माण वाले मिस्त्रियों को चेजारा कहते हैं, सही है दोस्तों यह भी। लिलोण, सूखी सेवण घास को जैसलमेर में लिलोण भी कहते हैं, सही है दोस्तों। हरावल, हरावल सेना का आगे का भाग है, जबकि चंद्रावल सेना का पीछे का भाग, ये भी सही है। ब्यालू दोस्तों प्रातः काल का भोजन नहीं है दोस्तों, ब्यालू है वो रात्रि का भोजन है। तो रात्रि के भोजन को दोस्तों ब्यालू कहते हैं, जबकि प्रातः काल का जो भोजन है उसे अथेऊ कहा जाता है, अथेऊ बोल देते हैं, जबकि ब्यालू है वो रात्रि का भोजन आ जाता है। 11 में देख लीजिए, वर पक्ष के यहाँ पे दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जब लड़के वाले जो भोजन करा पार्टी देते हैं, लड़के वाले यहाँ पे वर पक्ष दे रखा है दोस्तों, तो उसे क्या बोल देते हैं? उसे कहते हैं पानी ढाल या मोखाण या जीवनवार या बढ़ार। दोस्तों पानी डाल तो एक मृत्यु पर रस्म होती है, पानी डाल खर्च की रस्म होगी मृत्यु पे। और मोखाण भी क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पे उनके घर जाते हैं और उनके घर वालों को सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं, उनको मोखाण कहते हैं। जीवनवार क्या है दोस्तों? लड़की वाले बरातियों को 4-5 दिन तक जो भोजन देते हैं उसे जीवनवार कहते हैं, जबकि दोस्तों जो बढ़ार है वो लड़के वाले देते हैं। तो लड़के वाले जो भोजन देते हैं दोस्तों, जो पार्टी देते हैं उसे बढ़ार कहते हैं। लेकिन नोट के तौर पे सुन लीजिए, आई माता के थान को बढ़ेर कहते हैं, आई माता के थान को दोस्तों बढ़ेर कहते हैं। अब दोस्तों असंगत आपको छांटना है। बेवाण, लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर होता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी को स्थापित करते हैं और उनको झूला झुलाते हैं, तो इसे मिनीएचर वुड टेम्पल भी कहते हैं। तो बेवाण है वो मिनीएचर वुड टेम्पल, लकड़ी का एक छोटा मंदिर के तौर पे भी आ जाता है, ये भी सही हो गया। आमीस, तो आमीस कौन सा भोजन है? आप यहाँ पे एक बार इसको संदेह पे छोड़ देंगे। टीमरू, टीमरू तेंदु की पत्ती को टीमरू कहते हैं, और सार्वजनिक चारागाह है। दोस्तों आमीस शाकाहारी भोजन नहीं है दोस्तों, आमीस पढ़ेंगे तो आप ये मांसाहारी भोजन है। तो आमीस है वो मांसाहारी भोजन है। 12 का कौन सा आएगा दोस्तों? बी आ जाएगा, 12 का बी है। गाय और भैंस के ब्याने यानी कि प्रसव के पश्चात है, बच्चा देने के बाद है, जो पहली बार दूध निकालते हैं दोस्तों, उस दूध को क्या बोलते हैं? खीस कहते हैं। तो उस दूध को दोस्तों खीस कहा जाता है। हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम देते हो, जबकि दोस्तों विशेष तौर पे राजस्थान में इस दूध को खीस कहते हैं। और अगला है
कहावतें दोस्तों सुमेलित करनी आपको। तो पोप्पा बाई को राज कहते हैं कि पोप्पा बाई को राज है कि, तो पोप्पा बाई को राज बोला है दोस्तों अव्यवस्था को दिखाना। तो अव्यवस्था को जो दिखाता है उसको पोप्पा बाई का राज कहते हैं। सी आ जाएगा इसका, सी। अक्कल बिना ऊंट उबाना फिरे। उबाना बोलते हैं दोस्तों जिसने जो चप्पल नहीं पहनी हो, खाली नंगे पैर नंगे नंगे पांव बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं मूर्खता का प्रतीक है, सी ए। कूलडी में गुड़ फोड़ना। कूलडी मतलब बोलते हैं छोटी सी कटोरी जो मिट्टी की बनी है और उसमें गुड़ फोड़ना, यानी गुड़ को पीटना है, यानी कि कूलडी में गुड़ फोड़ना, इसको बोल देते हैं गुप्त काल से सीक्रेट रूप से काम करना। तो सी ए बी बच गया डी, सी ए बी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब है 15 असंगत युगम छांटना आपको कि खावे पिए कसमगी और गीत गाए वीरा का। तो खावे पिए अपने पति की और भाई का गीत गाती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का जो गुणगान करता है, सही है दोस्तों। अंधा में काणो राजो मतलब मूर्ख हम थोड़ो बहुत समझदार आदमी, आप भी बात सही है दोस्तों। घाट घाट को पानी पीनो तो मतलब कि एक आदमी ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, आप भी बात सही है। अंधा की माखी राम उड़ावे, तो दोस्तों निर्बल का ईश्वर सहारा होता है, इसका अर्थ ये होगा नहीं कि निर्दोष को सजा होगी। तो दोस्तों इंगो डी ही आसी। अब है माड़ियो, बिया दोस्तों ने माड़ियो बोला है, माड़ियो माड़ियो। तो माड़ियो बोला है दोस्तों कि जो मकान बनेड़ो है, मकान का ऊपरी ऊपर जो कमरो है, मकान का ऊंचो ऊंचो जो कमरो बोल रहा है, बिन बोला माड़ियो। और राजस्थान में एक थारा दुर्ग को टॉपिक भी है, बी में भी एक प्रश्न है कि झाली रानी को माड़ियो। तो झाली रानी को जो माड़ियो है वो कौन से दुर्ग में दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। जबकि ओखा रानी को जो महल है दोस्तों वो अचलगढ़ दुर्ग में, जबकि झाली रानी को जो माड़ियो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में। माड़ियो बोला है दोस्तों ऊपर चौबारो, चौबारा मतलब ऊपर मकान के ऊपर मंजिल पे बना हुआ कमरा, इन चौबारो भी बोला है। तो मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा आ जाएगा इसका। अब देखो 17 प्रश्न। चड़स क्या है? खेत व रखवाली के लिए बनाया गया मचान, फसल की पहली कोर, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। तो कुआं में पानी निकालना है तो चमड़ा को एक पात्र बनेड़ा, पानी इकट्ठो करी जाए भी फसलों में पानी दी जाए, तो बिन चड़स बोले। 17 को सी ही आसी, 17 को सी दोस्तों। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाते हैं? दोस्तों जहाँ देखो कि मई जून के महीना में राजस्थान के अंतर्गत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तापमान अधिक हो जाए और वायु दाब कम हो जाए, तो क्या है कि मौसमी क्रियाकलाप के तहत है संवहनीय की धाराएं हैं वे गोल गोल बन के ऊपर उठे और बन हवा ने के बोले बम्भूड़ियो बोले। तो बन बम्भूड़ियो बोले, इंग उत्तर आसी बम्भूड़ियो। तो 18 के आसी बम्भूड़ियो। अब देखो जोहड़ क्या है? जोहड़, जोहड़ क्या है? थाने पहला भी बताया हो कि शेखावाटी क्षेत्र में कुआं के बोले जोहड़ बोले, शेखावाटी क्षेत्र में कुआं जोहड़ बोले। 19 को आ जाएगो ए। अब देखियो बीज बोने को यंत्र किसो है? थ्रेसर है, चावर है, हीरामणि। सुन लीजिए, थ्रेसर तो है बीज निकालने को यंत्र, और एक अंग्रेजी शब्द आ जाए ना कि राजस्थानी शब्द, तो राजस्थानी शब्द कौन नहीं दोस्तों? चावर है भूमि ने समतल करने वास्ते एक पाटो बनाएडो है, बिने चावर बोले, ओ भी कोनी। हीरामणि नव वधु ने जो पहलो जो आते ही नाश्तो देवे बिने हीरामणि बोले, ओ भी कोनी। ओरणी एक बांस की सी नलिका वह, अभी मैं कह कि बीज डाला तो क्या है कि ये अपा यूं बीज बोईजे, तो बीज बोने को जो यंत्र है बिन के बोले ओरणी बोले। जबकि ओरण क्षेत्र थाने पहला भी बतायो कि सार्वजनिक जो जगह जठे कोई हरियाली खड़ी है, कोई हरियाली काटे ना, पेड़ पौधा न काटे, बिन के बोले ओरण बोले। और ओरणी की है बीज बोने को यंत्र। तो 20 को आ जाएगो सी। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, और लगभग कहने को तो 20 हैं, लेकिन दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने लगभग है वो सुमेलित या असंगत, सुमेलित असंगत प्रश्न दिए हैं। तो 20 चौका 80, लगभग इस पेपर से आपके 75 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं दोस्तों। और कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेके आएँ।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।